24 घंटों के दौरान सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 72 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोल डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात के इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह जो है वो 12% से क्रॉस कर गई है। यानी कि आप 100 अफराद का कोरोना टेस्ट करते हैं तो उनमें से 12 को पॉजिटिव निकलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हम इसके ऊपर पहले भी 3-4 वीडियोस बना चुके हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें हमने आपको क्या बताया था कि अगर अवाम ने एहतियात ना की तो हुकूमत इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, और वाकई वही हुआ। आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। पहले तो आपको पता है कि इनडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी थी, आउटडोर आप कर सकते थे और वो भी कुछ मेहमान आप बुला सकते, लेकिन अब इनडोर आउटडोर हर किस्म की सरगर्मी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हत्ता कि अगर आप कोई फोत होता है तो उसकी तदफीन भी आप रश नहीं लगा सकते। यानी कि जिस तरह पहले वो पिछले साल कोरोना SOPs को बालाए ताक रख के आप तदफीन करते थे, उसी तरह तदफीन होगी। इसके अलावा मसाजिद में कल आपको पता है कि शब बरात है, तो शब बरात की जो मसाजिद के अंदर इज्तिमात होते थे उन पर पाबंदी लगाई गई है। कब्रिस्तानों के अंदर जो लोग जाते थे अपने प्यारों की कब्रों पर, ज़्यादा रश बनता था, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और पंजाब में तो पर्चे काटे जा रहे हैं जो बंदा मास्क नहीं पहनता, जो वायलेशन करता है SOPs की। तो ये हमने आपको पहले एडवांस में बता दिया था कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हुकूमत फिर मजबूर होकर ये सारे इकदाम करेगी। और ये बातें हुकूमत ने खुद बताई थी कि अगर अवाम एहतियात करे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अवाम एहतियात नहीं करी, जिसके बाद हुकूमत ने ये सब कुछ करने पर मजबूर हुई है। खुद कल चीफ कमिश्नर साहब लाहौर के, उन्होंने खुद मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, खुद जो है उन्होंने लोगों को आगाह किया कि आप मास्क पहने, नहीं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। तो इसके अलावा मजीद पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने 5 अप्रैल तक इजाज़त दिया कि 5 अप्रैल तक आप शादी वगैरह कर लें। उसके अलावा 5 अप्रैल के बाद हर किस्म की शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। बाकी इनडोर आउटडोर जितनी भी तकरीबात हैं, उर्स वगैरह हैं, महाफल हैं, कोई शादी का फंक्शन है या कोई कंसर्ट है, म्यूज़िक, सब पे पाबंदी लग गई है। उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना वैक्सीन जो है वो तो लग रही है, लेकिन बिलखुसूस बच्चों के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। 24 घंटों के दौरान सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 72 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और ये वो बच्चे हैं कि जिनकी उम्र 1 से लेकर 10 साल के दरमियान के जो बच्चे आते हैं। फिर एक्टिव केसेज इस्लामाबाद में 6000 से तजावुज़ कर गए हैं। और बकौल DC इस्लामाबाद हमजा शफकात के इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह जो है वो 12% से क्रॉस कर गई है। यानी कि आप 100 अफराद का कोरोना टेस्ट करते हैं तो उनमें से 12 को पॉजिटिव निकलता है। तो ये इंतहाई खतरनाक जो है वो शरह है। 10% से पहले जब पहली कोरोना वायरस की लहर आई थी उसमें 10% से ऊपर नहीं गई थी पूरे मुल्क में, लेकिन इस दफ़ा 12% सिर्फ इस्लामाबाद से तजावज़ कर गई है। तो हमजा शफकात साहब का ये कहना है कि अगर आपने एहतियात ना की अवाम ने, तो फिर हम मजबूर होकर रमज़ान मुबारक में इससे सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अवाम एहतियात करे तो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम रमज़ान मुबारक से पहले इस शरह को 6% तक ले आएंगे, फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ हटाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर G और I के जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और कुछ इलाके ऐसे हैं, इस्लामाबाद के बनीगाला हो गया, लोहीबीर हो गया, PWD हो गया, DHA फेज़ 2 है, यहाँ पर मुकम्मल सख्त तरीन लॉकडाउन लगाया गया है। तो अवाम एहतियात करे, क्योंकि एहतियात से शिफा मिलेगी इस वायरस से। क्योंकि जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये वायरस मज़ीद फैलेगा। अपना ख्याल नहीं रख सकते तो अपने बड़ों का, घर में बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जवान बंदों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो इसको बर्दाश्त हो सकता है कर लें, लेकिन बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस है। तो अगर आप अपनी सेहत की परवाह नहीं करते तो कम अज़ कम बुज़ुर्गों और बच्चों की सेहत की परवाह ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।